आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 एपिसोड 6। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोजो ने ड्रेस को बड़ी मेहनत से तैयार कर लिया था। अब बस एक चीज बाकी रह गई थी, रेनबो रोज। इस बार गोजो खुद अपने हाथों से उस रोज को पेंट कर रहा होता है, लेकिन जब वह कलर भरना शुरू करता है तभी उसे एहसास होता है कि जिस तरह का रेनबो रोज उन्हें चाहिए वैसा रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। ये देखकर गोजो और मारिन दोनों थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। इसी बीच उनके दो क्लासमेट्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें परेशान देखकर पूछते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। तब गोजो उन्हें बताता है कि रेनबो रोज को बनाने में दिक्कत आ रही है। तभी उनकी फ्रेंड साया कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे रेनबो रोज बनाना आता है। ये सुनकर गोजो और मैरिन दोनों हैरान रह जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें तरीका बताए। साया कहती है, ठीक है, तुम लोग मेरा टेनिस लैब में इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद साया असली गुलाब लेकर आती है और उन्हें समझाती है, देखो बस इस रोज को चारों तरफ से हल्का सा कट करना है और फिर अलग अलग कलर ग्लास में भर देना है। अगले दिन तक यह बिल्कुल रेनबो रोज की तरह तैयार हो जाएगा। यह सुनकर गोजो और मारिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह प्रोसेस बहुत मुश्किल है। अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वे साया को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन साया कहती है, अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है। इसके बाद कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है और फेस्टिवल ऑफिशियली शुरू हो चुका होता है। क्लास की एक्टिविटी चल रही होती है और गोजो, मारिन और उनके दो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका एक और क्लासमेट खाना लेकर आता है और कहता है, देखो अगर हमारा इवेंट इसी तरह चला तो हम पक्का हार जाएंगे। ये सुनकर सब उसे मजाक में छेड़ते हैं कि उसकी गुस्सैल एटीट्यूड की वजह से लोग नहीं आते, लेकिन यह बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह ब्लेम करने लगता है। सिचुएशन थोड़ी टेंस हो जाती है, लेकिन वे लोग खुद को संभाल लेते हैं और लड़ाई टल जाती है। इसके बाद गोजो मरिन से कहता है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बस हमें अपनी क्लास को जीत दिलानी है। ये सुनकर मैरिन कॉन्फिडेंटली कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे बनाए आउटफिट और तुम्हारे के मेकअप से मैं अपनी क्लास को जरूर जीताऊंगी। ये सुनकर गोजो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर अगले दिन यानी मैरिन की परफॉर्मेंस वाले दिन गोजो उससे कहता है, मरिन जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारा मेकअप करना है। मरिन तुरंत रेडी हो जाती है और गोजो मेकअप शुरू करने वाला ही होता है कि तभी एक एक करके उनके क्लासमेट्स वहां आने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी क्लास इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं कि गोजो मैरिन का मेकअप किस तरह करता है। इतने सारे लोगों के सामने गोजो नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि आज तक उसने मैरिन का मेकअप किसी और के सामने नहीं किया था और अब उस पर जिम्मेदारी भी है कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उनकी क्लास हार सकती है। ये सोचकर वह थोड़ा घबराने लगता है। तभी मैरिन धीरे से पूछती है, गोजो तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज सुनते ही गोजो शांत हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे सपोर्ट करने के लिए मैरिन, उसका दादाजी और अब पूरी क्लास उसके साथ है। इतने सारे लोग जब उस पर भरोसा कर रहे हैं तो उसे भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। ये सोचते हुए गोजो मेकअप शुरू करता है और थोड़ी देर में मारिन का लुक पूरा कर देता है। इसके बाद सीन सीधा स्टेज पर शिफ्ट हो जाता है, जहां मारिन की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली होती है। अनाउंसर उसका नाम अनाउंस करता है और जैसे ही मैरिन स्टेज पर आती है पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठता है। सभी लड़कियां उसके लुक से इतनी इफेक्टिव होती हैं कि जोर जोर से चीयर करती हैं। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और यहाँ तक कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी घबरा जाती है, क्योंकि मैरिन बिल्कुल राइसामा जैसी लग रही होती है और प्रेसिडेंट खुद राइसामा की बहुत बड़ी फैन होती है। दूसरी ओर गोजो भी ऑडियंस में बैठा मरिन को देख रहा होता है और उसे महसूस होता है कि मरिन आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसे वही फीलिंग आती है जो पहले उसे हिना डॉल्स को देखकर होती थी। इस बार फर्क बस इतना था कि यह एहसास उसे मरिन को देखकर हो रहा था, यानी गोजो अब मरिन को सच में पसंद करने लगा था। स्टेज पर अनाउंसर मरिन से पूछता है, ये ड्रेस आपने कहाँ से खरीदी? तो मरिन सबको प्राउडली बताती है कि यह ड्रेस गोजो ने बनाई है और मेकअप भी उसी ने किया है। ये सुनकर गोजो बहुत खुश होता है और बाकी सब भी चीयर करते हैं। इसके बाद अनाउंसर कहते हैं, अब आप जो परफॉर्मेंस लेकर आई हैं उसे प्लीज प्रेजेंट कीजिए। मरिन ने एक छोटा सा गाना तैयार किया था और उसकी पूरी क्लास स्टेज के पीछे खड़ी होकर उसे सपोर्ट करती है, रिदम पकड़ती है और चीयर करती है। मरिन का परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छा लगता है। गाने के एंड में मरिन अचानक स्टूडेंट प्रेसिडेंट को अपनी तरफ खींचकर गोदी में बिठा लेती है और बिंदास अंदाज में कहती है, प्रिंसेस क्या मुझे पहला प्राइज नहीं मिलेगा? ये सुनकर प्रेसिडेंट शर्म से लाल हो जाती है और ऑडियंस में तालियां गूंज उठती हैं। इसी मोमेंट की वजह से मरिन की क्लास विनर घोषित होती है। सभी बहुत खुश होते हैं और गोजो और मरीन की तारीफ करते हैं। सेलिब्रेशन के लिए क्लास पार्टी भी प्लान करती है।
पार्टी में गोजो पहले तो मना कर देता है, लेकिन पूरी क्लास इंसिस्ट करती है तो वह भी साथ चला जाता है। पार्टी के दौरान सब एक एक करके गोजो के पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। शुरू में तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मरिन उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। गोजो उससे कहता है, मरिन, मानना पड़ेगा, तुम्हारा राइसामा वाला एक्ट जबरदस्त था, खासकर जब तुमने प्रेसिडेंट को अपनी गोदी में बिठा लिया, वह तो कमाल था। तुमने वह किया कैसे? मरिन हंसते हुए बताती है, वह तो सिंपल है, किसी की कमर के नीचे हाथ रखकर हल्का सा अपनी तरफ पुश करो तो वह खुद ही तुम्हारी गोद में आ जाएगा। ये कहते कहते मरिन को अचानक वह पल याद आ जाता है जब गोजो ने गलती से उसका कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वह उसकी बाहों में आ गिरी थी। यह याद आते ही मरिन लाल हो जाती है और थोड़ा नर्वस फील करने लगती है, लेकिन गोजो को कुछ समझ नहीं आता और उसे याद भी नहीं आता कि उसने मरिन के साथ ऐसा मोमेंट पहले ही एक्सपीरियंस किया है। सीन आगे बढ़ता है और गोजो वेंडिंग मशीन से मरिन के लिए एक क्यूट कैट वाला सॉफ्ट टॉय निकाल कर देता है। ये देखकर मरिन बहुत खुश हो जाती है। तभी मरिन की नज़र एक फोटो बूथ पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने कभी भी गोजो के साथ फोटो नहीं खिंचवाई। तो वह फौरन जाकर कॉइन्स डालती है और थोड़े शर्माते हुए कहती है, गोजो, क्या हम दोनों साथ में फोटो ले सकते हैं? लेकिन तभी उनके कुछ और क्लासमेट्स आ जाते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, हम भी साथ चलते हैं। ये सुनकर मरिन थोड़ा इरिटेटेड होकर कहती है, मैं तुमसे नहीं कह रही थी, लेकिन उसके क्लासमेट्स इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। वह लोग बूथ में चले जाते हैं और अपनी ग्रुप फोटो लेने लगते हैं, लेकिन मरिन फोटो सेशन ज्वाइन नहीं करती क्योंकि वह तो अकेले सिर्फ गोजो के साथ तस्वीर लेना चाहती थी, सबके साथ नहीं। ये सोचकर मरिन अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है और इसी फनी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।